5 राज्यों में चुनाव से पहले मतदाता जागरण अभियान के लिए भी ये पत्रक तैयार किया गया है। ये आप घर घर तक पहुंचाना और सबको बताना कि जो भी वोट मांगने के लिए आए उनसे पूछें। चुनाव से पहले लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, तो इसमें हमने ऐसे ही बहुत छोटा सा एक मैसेज दिया है कि वोट मांगने वालों से देश की जनता ये प्रश्न पूछे, जहां भी वो सभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, कि 400 लाख करोड़ रुपए के काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को आप लोग क्यों नहीं दिलाते? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कठोर कानून क्यों नहीं बनाते? मजदूरों व किसानों को अकुशल श्रमिक बताकर उनका आर्थिक शोषण क्यों करते हो? रिटेल में एफडीआई को ला करके छोटे उद्योग धंधों, किराना स्टोर व छोटी दुकानों को क्यों समाप्त करना चाहते हो? क्यों देश को विदेशी हाथों में सौंप करके इस देश को आर्थिक रूप से बर्बाद, तबाह, नष्ट करना चाहते हो? क्या महात्मा गांधी का स्वदेशी का दर्शन गलत था? ये तस्वीरें, ये चित्र दिखाते हैं महात्मा गांधी का, और चरित्र है इनका विदेशियों जैसा, लुटेरों जैसा। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश में वापस लाने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार यह काम क्यों नहीं कर रही? आखिर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को क्यों नहीं दिलाती है? क्या विदेशों में जमा काला धन केंद्र सरकार का है या इसके द्वारा संरक्षित लोगों का है? केंद्र सरकार काले धन को छुपाने वालों को बचाने में लगी है। बोलते हमने 85 देशों के साथ संधि कर दी। वो संधि इसलिए नहीं की है कि काला धन आएगा, वो संधि इसलिए की है कि 2010-11 से पहले जिन्होंने भी जमा कर दिया है बाहर, उनके बारे में आप पूछ ही नहीं सकेंगे। तो ये संधियां काला धन लाने के लिए नहीं, ये काला धन छिपाने के लिए की गई है। ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। सरकार क्यों काले धन वालों को बचाने में लगी है और काले धन के खिलाफ काम करने वालों को मिटाने में लगी है? ये सब प्रश्न पूछना। और ये पत्रक आप सबको यहां से छपवा करके दिया जा रहा है, और मैं सभी देशभक्त नागरिकों से आह्वान करूंगा कि कम से कम 10, 20, 25, 50 हजार आप ये पत्रक ही छपवा करके बांट देना। समझ लेना आपकी देशभक्ति की आहुति पूरी हो गई है। ये पत्रक छपवा करके बांट दिया ना आपने, तो ये समझ लेना आपने अपनी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, अपना राष्ट्र धर्म निभा दिया। ये दोनों तरफ से छपा हुआ, इधर से तो ये मतदाता जागरण अभियान, और दूसरी तरफ आइए बनाएं शहीदों के सपनों का भारत। और इसमें भी कुछ चित्र दिए हैं। जन आंदोलनों और जन आंदोलन करने वाले लोगों को मिटाने में लगी सरकार के कुछ पाप भी हमने दिखाए हैं, और लोगों के ऊपर ही हम छोड़ते हैं निर्णय कि भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह। 4 जून रामलीला मैदान में रामलीला की कुछ ये दृश्य दिखाए हैं और लोगों से पूछा है कि आप ऐसे लोगों को वोट करेंगे? बस आप ये एक छोटा सा पत्रक लोगों तक पहुंचा देना, समझ लेना आपने अपना धर्म निभा दिया है। बाकी निर्णय देश के लोग अपने आप कर लेंगे। तो भाई बहनों, इसी के साथ साथ कुछ आह्वान पत्र भी हैं। ये सब आह्वान पत्र और देश के लोगों के पास जाकर के, घर घर जाकर के जनमत संग्रह का अभियान भी आपको चलाना है। ये सारी सामग्री आपको यहाँ से दी जाएगी। इसको घर घर पहुँचाना, जन जन को जाके जगाना, कैसे कैसे हम लुट रहे हैं ये सबको बताना, हमारी गरीबी का, हमारी बेबसी लाचारी का, हमारी इस बेरोजगारी का, अशिक्षा का, भूख अभाव दरिद्रता का कारण ये हमारे मजहब नहीं, हमारी जाति नहीं, ये भ्रष्टाचार, काला धन पूरे देश की दरिद्रता का कारण। इसने हम सबको लाचार बनाया है। सब देशवासी जब इस सत्य से अवगत होंगे तो फिर उन सब के भीतर भी तो आत्मा है ना। लोग मुझसे कहते बाबा जी, देश के लोग आखिर सोए क्यों हुए हैं? पहली बात तो है कि 99% लोग अपने से
इतने उलझे हैं, उनको सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं। आज शाम को क्या खाना है इसी के बारे में सोचते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो देश के बारे में सोच रहे हैं, बस इन्हीं कुछ लोगों से ये देश बचेगा। लूटने वाले मैंने कहा चंद लोग हैं, बचाने वाले तो अब करोड़ों की संख्या में देश भर में भाई बहन जाग चुके हैं, कपालभाति करते